अच्छा, अब क्वेश्चन 11 है, मतलब एक तगड़ा सवाल है। पोजीशन इन द एग्जाम ही जरा हेवी क्वेश्चन है। A circle with center C has radius has equation given. Show that the point T is outside the circle. अच्छा, जब आपने सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट शो करना होता है ना, तो हानिया आप क्या करते हो? आप पॉइंट को ना उठा के इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर पुट कर देते हो। ठीक है। और जब आप पुट करते हो तो दोनों साइड्स बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप ओ लेवल्स में एक पॉइंट प्रूव करते थे कि ये लाइन के ऊपर है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप उठा के लाइन के इक्वेशन में डाल देते थे। ऐसी बात थी ना। यस। और दोनों साइड्स बैलेंस होने, वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये चीज हो गई। फिर क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये तो याद है ना तुम्हें, डिस्टेंस फॉर्मूला था। यस सर। तो जिसकी वजह से अगर कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल आता है ना, तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस स्क्वायर से छोटा होता है। ओके। और जो पॉइंट बाहर होगा वो उसका जो आउटकम होगा वो बड़ा होगा। तो ये 100 से बड़ा आंसर आएगा व्हेन यू प्लग x की जगह -6 एंड y की जगह 6। व्हेन यू प्लग दैट इन यू विल गेट अ नंबर लार्जर देन 100। ये तुमने बस शो करना था। सो -14 का स्क्वायर माइनस एंड 2 का स्क्वायर इज बिगर देन 100। तो ये 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 4 200 हो गया। 200 इज बिगर देन 100। दिस इज रीजन इनफ टू प्रूव दैट द पॉइंट इज आउटसाइड। या एक और तुम काम कर सकते हो, मतलब कि ये थोड़ा जरा तुम्हें वो लग रहा है कि थोड़ा टू डायरेक्ट है 3 मार्क्स के लिए, मुझे भी थोड़ा डायरेक्ट लग रहा है। तो हम अम, ये कर सकते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा, if radius is 100, let's find out the distance. So each point's distance from the center is 10. So radius is 10. So हम ये कर सकते हैं कि हम कहते हैं सेंटर जो है वो है 8,4 और जो पॉइंट है वो है -6,6। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाओ तो आप करोगी 8 - 6 स्क्वायर्ड प्लस 4 - 6 स्क्वायर्ड होल अंडर रूट। ऐसे ही करोगी ना? यस सर। और फिर आपके पास आएगा 14 का स्क्वायर प्लस लाइक 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, राइट? सो यू गेट 196 और समथिंग। तो ये तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 200 आ जाएगा। सो दिस इज, then you'll say, okay, this distance is bigger. You'll write a statement, right? So you'll just enter a statement, and your statement would say the distance of the point T from the center is larger than the radius. सर इन बोथ केसेस स्टेटमेंट लिखना जरूरी है? हाँ, you have to, क्योंकि ओके। yeah, the statement is imperative. It's very important. जो statement की गेम है ना, ये बहुत मतलब, it sets you apart from everybody else who's giving the test. You got this? यस। Okay, good. Ooh, two tangents. हमेशा ऐसे ही सीन है। Two tangents from T to the circle are drawn. कौन है भाई T? This guy outside the circle is T. और इससे वो कह रहे कि two tangents are drawn. Okay, fine. So this guy who's outside the circle, दो tangent है, तुमने ना इसको यूं करके sketch बना दिया। Two tangents. So whenever two tangents are drawn from the same, कोई इस तरह का सीन है। ठीक है। ठीक हो गया। Show that the angle between the two tangents is exactly 45. Now, that's a, and this is just for 2 marks. ये भी मतलब याद रहेगा, this is just 2 marks. And they're talking about the angle between the tangents. Okay, so let's try and figure this out.
हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल पता था विच वाज 8,4 8,4 ये 90 था, ये भी 90 था. Were you there in class when I talked about the angle between lines? नो सर, ये मुझे आता है। ठीक है. और ये तुम्हारे पास रेडियस आ गया 10, ये लेंथ तुम्हारे पास 10 आ गई, और यू करके मैंने सेंटर से ज्वाइन किया. टी पॉइंट था तुम्हारे पास -6,6. ऐसा ही है. यस। और हानिया हम ये कर सकते हैं कि हम ये लेंथ निकाल लें, ये 10 है, ये एंगल निकाल लें यस। और उसको डबल करके देखें 45 बन जाए. यस। तो ये लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. 8 माइनस -6 स्क्वायर्ड प्लस 4 minus 6 squared under root. So that's what does that give you? 8 minus 6 कितना होता है? 14. 14 squared plus 2 squared. ये वही चीज आ गई अंडर रूट. पता है. अच्छा 14 स्क्वायर मैं अपनी तरफ से 196 कर रहा हूँ. 14 स्क्वायर होता कितना है? 14 स्क्वायर्ड है कितना भाई? पता चले मैं एम 196 सोच के बैठा हूँ. 196 ही होता है. सो ये अंडर रूट 20 आ गया. 200 सॉरी, 100 ये लेंथ तुम्हारी 100 आई. ये तुम्हारा 10 है. तुमने ये एंगल निकालना है. एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये 10 है, और ये तुम्हारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ये √200 है, और ये वाला एंगल चाहिए 90 और हाइपोटेन्यूज के साथ. ऐसी बात है. यस। ओके. सो साइन कॉस टैन कौन सा रेशो? साइन सर साइन रेशो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. और तुम 200, और तुम कैलकुलेटर में लिखोगे साइन इनवर्स फ्रैक्शन, ऊपर 10, नीचे स्क्वायर रूट 200. 45 आ गया. तो ये तुम्हारे पास 45, द एंगल बिटवीन वन ऑफ द टेंजेंट्स एंड सी टी. तो ये सी टी और वन ऑफ द टेंजेंट्स का एंगल 45 आ गया. ये 2 मार्क्स के लिए हो गया. ये बात क्लियर है? यस सर। Okay. The two tangents touch the circle at A and B. Find the equation of the line AB, giving your answer in the form y equals mx plus c. तो touch the circle at AB मतलब ये A point हो गया और ये B point हो गया, और equation of the line बताना है y equals mx plus c जो AB में से गुजर रही हो. अच्छा जी. तो you have this as 45. What can happen? What can we do? We have T point. We have no other point. So we have to be smart about this. वो कहता है find the equation of the line AB for 4 marks. AB की लाइन चाहिए, और AB कैसे आ सकता है हमारे पास? क्या हम, बिकॉज दिस इज 45, याद है ये 45 था, यस। तो ये दो लेंथ्स इक्वल हो गई. यस। ये दो लेंथ्स भी इक्वल हो गई. 45 45 तो ये 90 आ गया. ऊपर 90, इधर 90, बीच में भी 90. What kind of shape is this? A square type shape, yeah? We need to figure this out now.
square type shape. How can that be? That would happen if this is the case, no? Oh, अच्छा. है ना? This is what would happen. Yes. Or they want us to find the equation of AB. This thing. Oh, okay. हाँ, लेकिन it's not that easy still. Still, it's an issue. Can you say that the T और center of the circle का जो midpoint है, वो AB का भी midpoint है? Yes. Midpoint. अच्छा, C इन्होंने center का नाम दिया था या C is, हाँ, C center है. Midpoint of CT is also the midpoint of AB. Because you, as you said very nicely, Hania, that this is a square. I'm not good that you're here. This is a very horrible question. इससे थोड़ा सा पहले से पढ़ना पड़ेगा. Have a very quick read. We're doing the second part. The first part, जिसमें center of the circle was 8,4. And the point T is -6,6. Prove करना है कि it's outside the circle. आपने क्या किया? -6,6 का distance लिया 8,4 के साथ और show किया वो 10 radius से बड़ा है. Like it's bigger. So the distance of point T from the center is larger than the radius. This is all you need to prove. ठीक है? Anna, is that theoretically correct? ठीक हो गया. अच्छा, this then came this part नीचे. Two tangents from point T to the circle are drawn. तो एक कोई point T जो इन्होंने बताया है जो बाहर है, इससे दो tangents बनते हैं. हमने यूं सर्कल बनाया, tangents बनाए, हमें कुछ नहीं पता था. कहता है show that the angle between one of the tangents and the line CT, C being the center of the circle, is 45. अब ये इतनी complicated C scenario बन रहा है 2 marks का, तो we resorted to what we know. हमने कहा यार ये जो है ना 100 का मतलब है ये रेडियस 10 है. सो ये रेडियस 10 लेंथ निकाल ली हमने और हमने कहा कि अगर यूं एंगल ये बीच वाला चाहिए, ये शो करना है, तो हम लेंथ निकाल लेते हैं टी पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ द सर्कल तक, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं. उससे हमने लेंथ निकाल ली. वो लेंथ हमारे पास आ गई 200. हमने एक अलग से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, मेकिंग श्योर कि हम लेबल करें स्टफ करेक्टली. 200 जो है वो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है और ये जो 10 है ये एंगल के ऑपोजिट जो है वो 10 लेंथ है, ये जो परपेंडिकुलर है. फिर तुमने क्या किया? फिर तुमने एंगल निकालने के लिए सिंपल साइन रेशियो यूज किया. वो हमने कैलकुलेटर में डाला और 45 वैल्यू निकाली. यहां तक ठीक है आमना? इज दैट ओके? Yes, sir. अच्छा, अब आगे सीन चेंज हो गया. सब हालात, जज्बात सब बदल गए. बहुत बुरा सवाल हो गया ये. The two tangents touch the circle at A and B. आपने अच्छा जी इसको मैं A और B नाम दे देते हैं. Find the equation of the line AB giving your answer in the form y equals mx plus c. अब ना सर ना पैर, कुछ नहीं पता, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ग्रेडियंट का पता हो ना, ए का पता है, कुछ नहीं पता. तो लिटरली वी वर लाइक ऑलमोस्ट स्टक. फिर वी रियलाइज कि ये एंगल 45 है इधर का, ये भी 45 और 45 को ऐड करो तो 90 बनता है. ये शेप बिल्कुल इसको वो नहीं कर रही रिप्रेजेंट. अगर ये 90 हो, ये टेंजेंट पे 90 हो, 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये और ये जो बीच वाला 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर का एंगल सम 360 होता है. तो दो 90 हैं, ये तीसरा भी 90 है, तो चौथे ने भी 90 होना है. दैट इज हाउ वी रियलाइज वेरी वेल, pointed out by Hania, that this is supposed to be a square. So जैसे ये चीज ट्रिगर हुई कि स्क्वायर है, हमने इसको रीड्रॉ किया. हमने कहा A और B पे टेंजेंट है,
C के साथ जो रेडियस बन रहा है वो 90 पे है और ये जो दो टेंजेंट्स हैं ये T पे मीट कर रहे हैं. Now you have this lovely figure in the center over here. This guy here, this is a square. अब इस square के अंदर this is 90. अब when you get a square, all the questions that we've done till now regarding squares should help us through this now. सबसे important part about squares is that उसके जो diagonals होते हैं, they are perpendicular to each other. They're not only perpendicular, they're perpendicular bisectors as well. तो आपके पास ये 8,4 जो पॉइंट C है और जो T पॉइंट है जो दूसरे कोने में -6,6, इनका सेंटर और A और B का सेंटर जो है वो कॉमन है. तो you would say midpoint, center means midpoint. So midpoint of TC is the same as the midpoint of AB. So T और C का midpoint लिया -6 plus 8 divided by 2 comma 6 plus 4 divided by 2. This comes out as 2 over 2, which is 1 comma 10 over 2, which is 5. 1 comma 5 is the center. क्वेश्चन था AB की इक्वेशन निकालने का y equals mx plus c में. And you know what to do next. Hopefully you know कि gradient of TC is linked with the gradient of AB through this mechanism because they are perpendicular to each other. तो आपने gradient of TC निकाला, which is 4 minus 6 over 8 minus 6, which comes out as -2 by 14, which is -1 by 7. So the gradient of AB is 7. और फिर आपने simply put y equals mx plus c. Y की जगह you plug in 5. X की जगह you plug in 1. Therefore, c की value comes out as -2. Y equals 7x minus 2. That's the equation of AB. Is that clear to all? Yes, sir. बेहतरीन हो गया. So it was a good question, not a very nice question, good, but फिर भी ठीक है. Oh. Does sketching help us in the exam? Yeah, it does, doesn't it? Yeah. ये थोड़ा सा स्केच बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, 45 था, 45 से रियलाइजेशन हुई बिकॉज ये काइट बनती है और तुम्हें पता है ये ऊपर 45 है, नीचे भी 45 होना चाहिए. एंड ये एग्जाम में you get a 90 angle and unless and until you don't realize it's a square, you can't really do anything about it. ठीक है, you Yeah. must realize it's a square. नहीं होता फिर गए हैं, 4 मार्क्स गए. And not only that, ये जो part B है, find the x coordinates of A and B. So like it didn't end it here. 3 marks और के लिए मजीद it wants us to do more. So we'll do more. So कहता है you have the equation, you need the x coordinates, right? Okay, so how do we do this? You tell me. Gee guys, how do we do this? बताओ मुझको. Guys, ये कैसे करना है? सवाल मैं दिखा देता हूं अगर तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा. Find the x coordinates of A and B. Zooming out. You have the circle's equation. You have the equation of the line AB, don't you? And you need A and B. So what would you do? क्या करेंगे आमना इसके लिए हम? What will we do?
डोंट टेल मी कि कुछ नहीं पता। क्या करेंगे गाइस, आप लोगों के पास ए बी की इक्वेशन आ गई थी, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं है? एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी चाहिए। ए और बी के बीच की इक्वेशन आ चुकी है, ए और बी के अंदर से गुजरती हुई इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास मौजूद है। व्हाट विल यू डू? क्या करना चाहिए हमें? सर सेंटर और इक्वेशन ऑफ ए बी से तो नहीं है कुछ? बिल्कुल, थोड़ा सा है, सेंटर के अलावा भी कुछ है। आप बताओ क्या है? ऑलराइट गाइस, आई विल हेल्प यू। ये जो y की जो एक्सप्रेशन है, इसको इसके अंदर प्लग इन कर दें। इंटरसेक्शन नहीं है इन दोनों का, सर्कल जी और लाइन का इंटरसेक्शन। सो बस जी फिर जी। आप इसके अंदर प्लग इन कर दो बस, एंड यू विल गेट द आंसर। नो, x माइनस 8 स्क्वायर्ड, और y की जगह यू विल राइट डाउन 7x माइनस 2 minus 4 squared is equal to 100. This simplifies to x minus 8 squared plus 7x minus 6 ka squared is equal to 100. You will expand everything like simple a minus b whole squared. So this is x squared minus 16x plus 64 plus 49x squared minus, what's this, 84x. Do it in your calculators. 100. This is 50x squared negative 100x. And I do know what this is, 0. Yeah, okay. So x squared minus 2x equals 0. X common, x minus 2. And either x is 0 or x minus 2 is 0. So that gets you x equals 0 and x is equal to 2. These are the two x coordinates. Do you guys get this? Amna, aap samajh mein aa gaya? जी सर। यस सर। All right, good. Aima and Amek, good job. Hania, did you understand? यस सर। Sharika, what about you? Is this worthy of your time? Yes, sir. Clear. Clear. Okay, that's good. Acha, I can do one more question and then I have a class after this. Okay, where am I? If you have your own personal questions, you can send them over. I can solve them. Otherwise, I'll just open एक कोई पेपर शेपर खोलता हूँ मैं। इसका कंपाइल कौन सा किया था? 2021। No, not 2021. सर आप इससे से सर्कुलर मेजर की भी क्लास ले लेंगे क्योंकि मुझे उसमें मसला होता है। ओके, ले लेंगे। थैंक यू। You're welcome. सर्कुलर मेजर की भी क्लास लेंगे। मुझे तो मैकेनिक्स की टेंशन है, इसकी भी है थोड़ी सी, लेकिन मैकेनिक्स की भी टेंशन है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, देख बोलने को ये बड़ा आसान है, लाइक कहने को, बस सिर्फ कहने को ही आसान है नहीं आसान। ऑलराइट, अच्छा ये क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वाड्रेटिक्स में भी करना है हमने बाद में। करवा दें सर। करना सर। कर दें? अच्छा, एक सेकंड देखने दो पहले। ओ ये क्या गन मारा है मैंने। ये ना कर ले क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स डू 10। लेट्स डू 10। ओके, ये ठीक है करते हैं, उस वाले को छोड़ो। Okay, you guys can see the question, read the question, tell me what you see.
बताओ क्या होगा? यस सर, हम इधर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे पहले इसके ऊपर। ओह माय गॉड, इतनी मेहनत! अच्छा, ऐसा मैं नहीं तो कभी करेंगे। भी ना करूं इतनी मेहनत। और एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो वाई को जीरो सपोज कर लेंगे। आज सिर्फ ये करूंगा मैं तो इतना काम नहीं करना जिंदगी में। ओके, जस्ट डू शॉर्ट वर्क गाइस, जो तुम्हें चाहिए उतना ही काम करो। सो पुट intersects the x axis means y is 0, put y 0 here and आपकी इक्वेशन आ गई x square minus 4x minus 77 equals 0। उसने भी कौन सा कोई आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दे दिए? कुछ भी तो नहीं दिया उसने। So that's 7 and 11. 7, 11, which is negative 11x plus 7x. That's the middle term breaking happening. X minus 11 plus 7. Are you guys, while I'm doing this, I hope you guys are also solving, or are you just binge watching? Anya, are you solving? Yes, sir. Shariar, are you solving? सर सारे तो नहीं, लेकिन जो मुश्किल कुछ लग रहे थे कुछ। ना वो मैं साथ साथ कर रहा था। All right, very selective with your work. ठीक है जी। और आज ही आपका है, नॉट बी अ डोंकी बी अ स्मार्ट। yes, बिल्कुल सही है। Aima, what about you? Are you solving? जी सर। Okay, Amna, that leaves you. Are you solving? Yes, sir. Okay, good. Shabash. So we have minus 7 and 11. These are the two x coordinates. फिर कहता है find the point of intersection of the two tangents to the circle at A and B for 6 marks. Toba, toba, toba. Intersection of the tangents to the circle at A and B. इस तरह के सवालों में तुम लोग उड़े हो अभी तक जो हुआ है। इस तरह के सवाल में तुम्हें बनाना चाहिए एक सर्कल। ए और बी तुम्हें पिन पॉइंट करने के लिए तुम्हें डालनी चाहिए लाइन। ओहो, ऐसी नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी अगर इफ आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ एट, अगर मैं इसको ना थोड़ा सेंटर टाइप देख के करता, सर्कल नीचे रखना है ऊपर रखना है, मतलब वो एक स्मार्ट मूव हो सकता है। फिर कहता है कि किधर गया, हाँ ये कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट ए एंड बी। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ए पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है उस पे जो टेंजेंट बन रहा है, और बी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है उस पे जो टेंजेंट बन रहा है, वो दोनों टेंजेंट आपस में किधर जाके मिल रहे हैं, इसका ये मतलब है। एग्रीड? यस, नो, मे बी? Yes. यस, यस सर। यस। ओके, सो टेंजेंट का मेजर रूल है, अगर सेंटर ऑफ द सर्कल पता होगा तो सेंटर से बनता है रेडियस, और वो बनाता है 90। तो सेंटर से बना रेडियस और वो बनाता है 90। तो सेंटर ऑफ द सर्कल तुम्हें यहां से पढ़ के बता सकते हो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस 6y इज इक्वल टू 77। कैन यू राइट दिस एज x माइनस 2 स्क्वायर्ड माइनस 2 स्क्वायर्ड प्लस y प्लस 3 स्क्वायर्ड माइनस 3 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 77। सेंटर मुझे रीड ऑफ कर दिया 2 comma minus 3। Is that okay? 2 comma minus 3, are we happy with 2 यस comma सर। minus 3? Good. Then ये पॉइंट आपने निकाला हुआ है, what was it? minus 7 comma 0. Where did the 0 come from? बिकॉज वाई Because of Y इंटरसेप्ट इज intercept. जीरो। Yes, and this is 11 comma 0. That's also where it was cutting the x-axis. है ना जी? यस सर जी। Okay, G. Then get the gradient. Get this gradient. Get this gradient. And then take a negative reciprocal. So gradient of, do the Angrezi thingy, like tell us or the examiner AC, C being the center of the circle, AC gradient is, मतलब आप C इसको लेबल कर दोगे अपने स्केच में, उधर भी लेबल कर सकते हो, y2 minus y1 over x2 minus x1। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है
कि while you're doing the questions, अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि आपको एकदम से इट थ्रोज यू ऑफ योर ट्रैक, मतलब आपको मतलब ऑड सी कोई चीज लगे, यू डू नॉट गेट एंक्शियस, यू नीड टू बी वेरी काम. You cannot be anxious. अगर anxious हो जाओगे तो your mind will stop giving you solutions. You need to make sure कि तुम्हारा mind doesn't work against you. You have to be calm. Okay? This is very important. आमना ये चीज तुमने खास तौर पे ख्याल रखना है. Okay? You cannot be like, oh पता नहीं क्या चीज आ गई. You cannot be afraid of the question at all. ठीक है? जी सर. All right. So be brave, inshallah, and I know you're brave. तो कोई सीन ही नहीं है, मसला ही नहीं है. हमारे पास एक ग्रेडियंट आ गया 1/3 और ये ग्रेडियंट आ गया -1/3. दोनों ग्रेडियंट्स भी पड़े हुए हैं और हमने इनका क्या निकालना है अब. क्योंकि टेंजेंट चाहिए तो हमने इसको कर दिया नेगेटिव रेसिप्रोकल. इसका हो गया -3 और इसका हो गया +3. इसको यूज किया y = mx plus c, which is 3x plus c. y की जगह आपने डाला 0, x की जगह -7, c की वैल्यू आ गई 21, y = 3x plus 21. मैं सोच रहा हूँ हानिया तुम लोग का पेपर चेंज कर दो, बस कोई सीन ही नहीं है. 3x plus c और x की वैल्यू में y 0, x की जगह 11, c की वैल्यू 33. So y equals -3x plus 33. ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन आ गई. Guys, I hope I did not make any mistake while doing this. You were observing. Yes? Yes, sir. Okay. और ये आंसर नहीं है. वो कहते हैं फाइंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इन दोनों को फिर क्या करना है आपने? Simultaneously solve करने. Very good, Mr. Shariar Panjota. Are you related to that Panjota lawyer? Yes, sir. He is my cousin. He is your cousin. Aha. Okay, that's very interesting. X equals to 2. तो इसका But मतलब sir, I am surprised where you got to know that I am Panjotha. I didn't mention it in class. I don't know. I don't know how I know it. I know it. I don't know how I know it. I know Probably, it. I've read it somewhere. I don't know where. oh, okay. ये मैं देख रहा था. You don't write पंचोथा. मैं ढूंढ रहा था. Because I know Actually, by I want to write it on with my name, but my father doesn't want me because he says ये नहीं बताना कि हम लोग चौधरी हैं, वैसे ही ना उल्टे फटे पड़ जाते हैं. Yeah, I can relate. All right. So X की value 2. I've got lots of jokes about Chaudharys. Yeah, but मुझे भी I सब will not बढ़िया. share any with you. But I can joke. ठीक है, मतलब वो about this because I myself I am in that God जब forsaken. आपने बताया था कि आप खा रही हैं क्या, मुझे समझ आ गई थी. Yeah. चलो. इधर उल्टा पंगा पड़ा हुआ है. हाँ, बस बिल्कुल भी खामोश. Nothing. No talk. Okay, sir. 3 times 2 plus 21, and that's getting you 6 plus 21, which gets you what? 27. So y comes out as 27. That's your point. 2, 27. हो गया जी? Is that good? Yes, sir. Okay.